लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति, क्लास 10th। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपको सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा होगा, जो सोया हुआ रेखा, इसको हम कहेंगे एक्स एक्स डैश क्षैतिज रेखा या एक्स अक्ष। इस लाइन को एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा या एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और जो खड़ा रेखा होगा उसको उदर्घ रेखा वाई अक्ष कहेंगे। खड़ा होगा उसको कहेंगे उदर्घ रेखा वाई अक्ष, वाई वाई डैश लिखेंगे, उदर्घ रेखा। और इन दोनों रेखाओं से मिलकर जो बनेगा इसको कहेंगे कार्तीय तल। कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन, ठीक है। ये जो दोनों मिलकर बना ये कार्तीय तल कहलाएगा, मतलब कार्टेशियन प्लेन। ये दोनों क्षैतिज रेखा और उदर्घ रेखा जहाँ मिलेगी इस बिंदु को कहेंगे मूल बिंदु। क्या कहेंगे? मूल बिंदु। मतलब इसको अंग्रेजी में कहिए ओरिजिन। क्या कहेंगे? ओरिजिन। फिर से एक बार समझिए, ये क्षैतिज रेखा है, जो सोया हुआ रेखा होगा ऐसे होगा क्षैतिज रेखा। खड़ा जो होगा उदर्घ रेखा होगा। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, उदर्घ रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। और ये दोनों तल पर मिलते हैं उसको कहते हैं कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन। और ये दोनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु यानी ओरिजिन कहते हैं। साइन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्तीय नियामकों का चिन्ह। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होता है एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई है, ये वाई डैश। अब एक्स और वाई लाइन जो होता है पॉजिटिव होता है और डैश वाला नेगेटिव होता है। जैसे यहाँ पर मूल बिंदु है ओरिजिन, जिसको हम क्या कहते हैं? ओ कहते हैं। ओ से लेके एक्स तक ये आपका पॉजिटिव पार्ट होता है। ओ से वाई भी पॉजिटिव पार्ट होता है। ओ से एक्स डैश नेगेटिव पार्ट होता है। ये भी आपका ओ से वाई डैश भी नेगेटिव पार्ट होता है। यानी डैश वाले की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव होगा और बिना डैश वाले की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ नंबर हम शो करते हैं, ध्यान दीजिएगा, नंबर जो लिखते हैं उस पर ध्यान दीजिए। एक और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना लिए, यहाँ मूल बिंदु ओ, ठीक है। देखिए एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, 1 समान डिस्टेंस पर 2 3 4। फिर उसके बाद डैश की तरफ आएंगे तो -1 -2 -3, जितना करना है कर दीजिए। फिर ऊपर में y में 1 2 3 4, फिर नीचे में y डैश है तो -1 -2 -3। इस तरह देखिए, नीचे वाला लाइन पर नेगेटिव जाएगा, फिर डैश वाला एक्स डैश वाला लेफ्ट वाले लाइन की तरफ नेगेटिव जाएगा और दाहिने तरफ जो एक्स होगा उसमें पॉजिटिव, वाई होगा ऊपर में जो पॉजिटिव होगा। अब इसका साइन के लिए लिख ले लीजिए, कोऑर्डिनेट का बोले थे साइन, तो कोऑर्डिनेट का साइन समझ लीजिए ध्यान से। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, वाई वाई डैश। तो इसका अगर निर्देशांक लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है, तो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले x का लिखाता है, उसके बाद y का लिखाता है। तो ये मूल बिंदु है, वो है, यहाँ देखिए 1 है, तो वो यहाँ पर जब आया है तो यहाँ पर 0, इधर से भी 0 और इधर से भी चलेंगे तो 0, मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0 0 होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होगा। तो 0 से लेकर इधर बढ़ते जाएगा तो पहले x का लिखाता है तो x में पॉजिटिव होगा, उसके बाद y का लिखा जाता है तो y में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये हो गया इसका चिन्ह, ठीक। उसके बाद फिर अब इस
क्वाड्रेंट में आएंगे और इसमें देखेंगे एक्स डैश के तरफ नेगेटिव और ऊपर में वाई है तो पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद फिर एक्स का यहाँ लिखाएगा तीसरा में ओ एक्स डैश नेगेटिव ओ वाई डैश नेगेटिव। इसमें आ जाइए, पहले एक्स का लिखाएगा तो एक्स, ये दोनों लाइन का चिन्ह लिखा था, ये चिन्ह इसका चिन्ह और इसका चिन्ह, तो एक्स वाला का पहले प्लस और वाई वाला का बाद में माइनस। ये हो गया कार्तीय नियामकों का चिन्ह। अगर कोई नियामक इसमें आता है तो दोनों पॉजिटिव होगा, दूसरे में आता है तो एगो नेगेटिव होगा एगो पॉजिटिव होगा, इसमें दोनों नेगेटिव होगा, इसमें कोई भी नंबर दोनों नेगेटिव हो तो इसी क्वाड्रेंट में आएगा, और प्लस माइनस होगा तो आपका लास्ट वाला क्या है। कार्तीय तल का चतुर्थांश, क्वाड्रेंट ऑफ कार्टेशियन प्लेन। कार्तीय तल जो है, कार्तीय तल आपको बताए थे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब मिल करके एक बनाएगा, एक ज्वाइंट जो रूप बनाएगा वह कार्टेशियन तल कहलाएगा, कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा, तल कहलाएगा। यह बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं इनको? मूल बिंदु। और मूल बिंदु में आप उसके बाद इस चतुर्थांश को आप फर्स्ट चतुर्थांश कहेंगे। 4 को खंड है, एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे, 4 खंड एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे। पहले ये लिख लीजिए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। क्वाड्रेंट 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वाड्रेंट 2, Q2 मतलब क्वाड्रेंट 2, Q3 मतलब क्वाड्रेंट 3, Q4 मतलब क्वाड्रेंट 4। यानी अब हिंदी में भी आपको लिखना है तो लिख सकते हैं चतुर्थांश फर्स्ट, चतुर्थांश सेकंड, द्वितीय चतुर्थांश, ऐसे भी लिख सकते हैं। हिंदी में शुद्ध हिंदी में लिख दीजिए प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश ये हो जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश। उसके बाद तृतीय चतुर्थांश, ये आपका हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। 4 को चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम चतुर्थांश में आपको अभी साइन बताए थे कि ये दोनों क्या होगा, प्लस होगा। इसमें क्या होगा, एक्स वाला माइनस वाई वाला प्लस, इसमें दोनों माइनस, इसमें आपका एक्स वाला प्लस वाई वाला माइनस। ये साइन भी बताए थे चतुर्थांश में। हर चतुर्थांश में अलग अलग साइन होता है। कोऑर्डिनेट निर्देशांक आपको जैसे आपको दिया है 2 5, 2 5 ये एक निर्देशांक है। इसका मतलब हुआ कि एक्स निर्देशांक 2 है। ये 2 क्या कहलाएगा, एक्स निर्देशांक क्या कहलाएगा, एक्स निर्देशांक। 5 क्या कहलाएगा, वाई निर्देशांक। यानी पहला मान हमेशा एक्स का होता है, दूसरा मान वाई का होता है। एक्स निर्देशांक 2 हो गया, वाई निर्देशांक 5 हो गया। यदि आपको 3 और -2 है तो ये कहलाएगा एक्स निर्देशांक, और ये कहलाएगा वाई निर्देशांक। अब एक्स निर्देशांक का एक और नाम होता है भुज, जिसको कहते हैं, और इसको कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। मैंने देखो एक्स निर्देशांक को कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, माने एक्स निर्देशांक। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स निर्देशांक,
और इसी को कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। और भुज को अंग्रेजी में कहते हैं एब्सिसा। एब्सिसा, एब्सिसा। ठीक है। उसके बाद y निर्देशांक, जो दूसरा निर्देशांक होता है, y कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। मतलब एब्सिसा हो गया और दूसरा हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट, और डी नेट। y निर्देशांक को हम कहते हैं ऑर्डिनेट या कोटि। ठीक है। तो इस तरह से आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। पहले मान को कहते हैं x निर्देशांक, दूसरे को y निर्देशांक, पहले को भुज, दूसरे को कोटि। एक क्वेश्चन करते हैं, इस जो समझे हैं उस पर अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये चीज असल 9th का है, 10th में बताया जा रहा है आपको। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए इस चैप्टर में, आगे पढ़ना है इसको। इसका अभी 10th का टॉपिक नहीं स्टार्ट हुआ है, अभी 9th का चल रहा है। बिंदु 4, 5, -2, 1, 3, -3, 0, 5, -2, -3 और -3, 0 को कार्तीय तल पर स्थान निर्धारित कर। ये बिंदु जो है इसको कार्तीय तल पर इसको ढूंढना है कि इसका स्थान क्या है। उनका चतुर्थांश लिखें। चतुर्थांश भी आपको क्या कर देना है? लिख देना है, स्थान को ढूंढ कर। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आप कार्तीय तल बनाएंगे। बना लिए। बनाने के बाद x डैश, y डैश, ये मूल बिंदु O। ठीक है। ओरिजिन, जिसका निर्देशांक क्या होता है? 0, 0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा O 0, 0। ठीक है। अब यहाँ से स्थान निर्धारित करना स्टार्ट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। फिर ऊपर में भी 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, -4, -5। फिर नीचे में भी -1, -2, -3, -4 और -5 तक लिख रहे हैं तो 5 तक लिख दीजिए। ठीक है। इस तरह से हमने बिंदु लिख दिया। अब इसको ढूंढना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है 4, 5। x में 4, y में 5, और इन दोनों को एक स्थान पर मिलाना है। तो इन दोनों से अगर पीछे की तरफ आते हैं तो नहीं मिल पाएगा ये दोनों लाइन, लेकिन वही जब अंदर की तरफ जाएंगे 5 से ऐसे खींचेंगे, 4 से ऐसे खींचेंगे, तो यहाँ पर जो दोनों मिल गया, यही बिंदु आपका 4, 5 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 4, 5। अब अगला में जाइए। -2, 1, x में -2। देखिए ये पूरा लाइन x लाइन है, यहाँ है -2 और y में 1, दूसरा मान 1 होगा। तो यहाँ -2 ये है और 1 ये भी आएगा इधर से, और दोनों जहाँ मिल जाएगा -2, 1। ठीक है। ऐसे ग्राफ में बनाइएगा तो उसमें लाइन ऑलरेडी बनाया होगा, उस लाइन को पकड़ के सीधा सीधा जाना है। दोनों सीधा सीधा आकर जहाँ मिल जाएगा वही होगा। उसके बाद 3, -3, x में 3 y में -3, तो यहाँ 3 है और यहाँ -3 है। 3, 0, 5। 0, 5 का मतलब x में 0 और y में 5। x में 0 का मतलब यहाँ, और y में 5 यहाँ पर। यानी अगर x में 0 ढूंढना हो या y में 0 ढूंढना हो तो मतलब नहीं ढूंढना है। ठीक है। x में 0 है, y में 5 दिया है सिर्फ, तो y में 5 यहाँ पर है, यही बिंदु आपका हो जाएगा 0, 5। ठीक है।
उसके बाद -2 -3, x में -2 यहाँ है, y में -3 यहाँ है। इन दोनों को बढ़ना है, ऐसे बढ़ेंगे तो बाहर चला जाएगा, ऐसे बढ़ेंगे तो भी बाहर चला जाएगा। तो अंदर की तरफ आते हैं और लिख देते हैं -2 -3। उसके बाद है -3 0, x में -3 और y में 0। बोले थे कि अगर 0 होगा तो 0 नहीं ढूंढना है। x में -3 है तो आपका x कहाँ है, यहाँ पर -3 है, यही ना है -3। तो x में -3 और y में 0, यही बिंदु होगा। जो दिया होगा सिर्फ उसी को ढूंढना है, अगर 0 होगा तब। अगर कोई भी एक 0 होगा तो जो दिया होगा उसी को सिर्फ ढूंढेंगे। निर्धारित कर उनका चतुर्थांश लिखना है कि कौन से पॉइंट कौन चतुर्थांश में है। चलिए आइए अब लिखते हैं। तो पहला था 4 5। तो बताइए ये 4 5 कहाँ है, पहले में है, कहाँ है, चतुर्थांश 1, ऐसे लिख दीजिए। या फिर अब इसको देख लीजिए, -2 1 कहाँ है, दूसरा में है। तो इस ऐसे भी लिख सकते हैं, Q1 Q2 भी लिख सकते हैं, क्वाड्रेंट 2। 0 और 5, 0 5 ना इधर है ना इधर है, सीधा बाउंड्री पर है। अरे भाई इधर थोड़ा खसकता तो इधर आ जाता, नहीं तो उधर जाता। तो किसी चतुर्थांश में तो हुआ नहीं, खिचड़ी हो गया। तो 0 5 जो है इसको लिख दीजिए, कहाँ पर है, y लाइन पर है। तो यही लिखिएगा कि y अक्ष पर, y अक्ष पर किसी भी बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। y अक्ष पर किसी बिंदु का x निर्देशांक 0। उसके बाद -3 0, -3 0, तो y नहीं दिया है, ये कहाँ होगा, x अक्ष पर, x अक्ष पर। x दिया है तो x अक्ष पर, अगर 0 वाला हो तो, अगर 0 हो, एगो मान दिया हो तो जो मान दिया होगा वही। तो x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होगा। यहाँ y अक्ष पर था तो x 0 हुआ है, और x अक्ष पर होगा तो y 0 हो जाएगा। उसके बाद है -2 -3, दोनों नेगेटिव, पहला दूसरा तीसरा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो Q3 लिख दीजिए। उसके बाद 3 -3, ये लास्ट 1 2 3 4, चौथा में है Q। ऐसे आपको व्यक्त कर देना था। दूरी सूत्र का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे आपको सिंपल बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये बिंदु आपका है, मान लीजिए कि 1 2 है, और एक दूसरा बिंदु है 4 4। इनके बीच की दूरी निकालना है। इनका बीच का दूरी, पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। तो इनका बीच का दूरी कैसे निकलेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिंपली बता रहे हैं दूरी कैसे निकलेगा। बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं की बीच की, पहला में से दूसरा में से पहला, 4 - 1 का होल स्क्वायर, 4 - 2 का होल स्क्वायर, 4 में से 1 गया, 3 का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस हो गया, प्लस 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9 2 दूना 4, 9 4 13 इकाई। ये यूनिट हो गया। दूरी निकलता है तो यूनिट में निकलता है। ऐसे कुछ नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट का पहला में से पहले का पहला, फिर दूसरे का दूसरा में से पहले का दूसरा, ऐसे घटा करके स्क्वायर करके रूट निकाल लेना है। ठीक है, ऐसे निकलेगा। इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे ये भी देख लीजिए। x x डैश y, जो दो बिंदु दिया है ये दोनों हम इसमें पहले क्वाड्रेंट में रखे हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। यहाँ पर एक हो सकता है,
x1 y1 कहेंगे पहला बिंदु को, और दूसरा बिंदु को कहेंगे x2 y2। इनके बीच की दूरी निकालना है। बीच की दूरी, ये बिंदु को आप ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए। मतलब आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। यहाँ लिख दीजिए दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। ध्यान से देखिएगा, बोले थे दूसरा में से पहला, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं, नीचे इधर नहीं लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ध्यान से देखिए, दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगी। बिंदु 3, 5 और -2, 5 के बीच का दूरी निकाले। दो बिंदु आपको दिया होगा तो इनका बीच का दूरी क्या होगा, दूरी सूत्र से हम लिखेंगे दूरी। ऐसे ये क्वेश्चन इस टाइप का 1 नंबर में पूछता है तो सिंपली आप लिख लीजिएगा। फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी आपको बताया दूरी सूत्र का फॉर्मूला। और x2, तो ये पहला बिंदु दूसरा बिंदु, तो x2 कितना है, माइनस। ठीक है, x2 क्या है, माइनस। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। x1 क्या है, 3 का होल स्क्वायर, फिर y2 क्या है, 5, y1 क्या है, फिर 5 का होल स्क्वायर। यहाँ -2 और -3 क्या हो गया, -5 का स्क्वायर। अब 5 में से 5 घटेगा, 0 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, 25 और प्लस 0 का स्क्वायर, रूट अंदर 25, 25 का वर्गमूल 5, लिख दीजिएगा 5 इकाई आपका आंसर हो गया। अब दूरी सूत्र में ही मूल बिंदु से, जैसे हमको तो 2 पॉइंट दिया रहता था, दोनों का निर्देशांक दिया रहता था तो हम निकालते थे। अगर एक ही बिंदु दिया हो और एक मूल बिंदु कह दे, एक क्या कह दे, मूल बिंदु, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, एक बिंदु आपको दिया है एक्स वाई और दूसरा बिंदु नहीं दिया है, आपको बोल रहा है कि मूल बिंदु से निकालिए। तो मूल बिंदु कहाँ है, यहाँ है, तो ये दूसरा बिंदु है, तो ये दोनों को मिला दिए। तो बताइए 2 पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, वही दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम बताइए x2 क्या है, x है, x1 क्या है, 0, y माइनस फिर 0 प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर लगाइए। x में से 0 घटेगा तो x स्क्वायर ना होगा प्लस y स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला आया वह मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी आ गया। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी कहेगा ना, तो उसमें घटाने उठाने की जरूरत आपको नहीं है, सीधा पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर। एक निर्देशांक दिया रहेगा तो एक एक्स वाला रहेगा, एक वाई वाला रहेगा, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी बराबर बराबर फॉर्मूला लिख दीजिए इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आया इसी रूप से, लेकिन इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिंदु 4 माइनस 3 से मूल बिंदु की दूरी, या माने इस बिंदु से मूल बिंदु की दूरी, या मूल बिंदु से इस बिंदु, माने 4 माइनस 3 से मूल बिंदु की दूरी या मूल बिंदु से 4 माइनस 3 की दूरी, दोनों बात बराबर है। आपको बताया थे रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस, एक ही बिंदु दिया ही रहेगा इसमें, 4 का स्क्वायर जोड़ माइनस 3 का स्क्वायर। बोले थे ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4 चौका 16 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 इकाई आपका आंसर।
बिंदु ए बी माइनस ए कॉमा माइनस बी, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात है। चलिए दूरी सूत्र लिख दीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखिएगा? दूरी सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए ये पहला बिंदु, दूसरा बिंदु। x2 कितना हो गया? माइनस ए, माइनस है माइनस, x1 क्या है? ए, सिंपली ए है, ये वाला माइनस का होल स्क्वायर, फिर y2 कितना है? माइनस बी, माइनस y1 कितना है? का होल स्क्वायर, माइनस है माइनस 2a का होल स्क्वायर, माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएगा। दो दूना 4a स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, दो दूना 4a स्क्वायर। अब इसमें से क्या कीजिए आप? 4 कॉमन कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, रूट में बच गया a स्क्वायर b स्क्वायर। ये इतना इकाई आपका आंसर हो गया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? दोनों पर स्क्वायर लगा दोनों निकालते हैं। नहीं, निकलने के लिए ये होना चाहिए, होल स्क्वायर होना चाहिए। और होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। इसमें तो सिर्फ a स्क्वायर b स्क्वायर है, होल स्क्वायर होता तो ये एक सेट निकल जाता। दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 माइनस 1 और माइनस 4 4 एक वर्ग के शीर्ष है। तो वर्ग का मतलब तो आप पहले जानिए वर्ग क्या है। वर्ग वैसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी चारों भुजा क्या हो? बराबर। चारों भुजा क्या हो? बराबर हो, उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। इसको दर्शाने के लिए सबसे पहले आपको चारों भुजा क्या करना होगा? बराबर करना होगा। तो एक कच्चा फिगर बना लीजिए। वर्ग का है कि नहीं हमको तो पता है नहीं, लेकिन फिलहाल वर्ग चेक करना है तो वर्ग एक बना लीजिए कच्चा फिगर। ये हम नहीं कह रहे हैं कि वर्ग ही है, लेकिन दर्शा करके और पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है। 4 2 इसका निर्देशांक बिंदु सब कर लीजिए, -1 -4 हो गया। इसको नाम दे दीजिए ए बी सी, यहाँ लिख दीजिएगा। माना कि ए 1 7 बी 4 2 सी -1 और डी बराबर -4। ये बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं डी बराबर -4 का मतलब हो गया कि डी का वैल्यू -4 है। निर्देशांक कभी भी लिखा जाता है तो उसमें बराबर नहीं लगाया जाता है, डी डायरेक्टली लिखा जाएगा। आप अगर चाहें तो 3 को दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सब बेकार है। आपको सिर्फ निर्देशांक लिखने के लिए बराबर नहीं, अगर बी बराबर -4 और 4 लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है बी का वैल्यू 2 हो गया। द्विघात समीकरण में पढ़े थे उसी तरह से बराबर यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगाइएगा जब निर्देशांक लिखिएगा तब। अब चारों भुजा निकाल लीजिए। सबसे पहले ए बी निकाल लीजिए। ए बी निकलेगा दूरी सूत्र से। आपको x2 माइनस x1 फार्मूला है, होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है आपको। तो अब ए बी निकाले हैं तो ऐसा दो को भूल जाइए, सी डी अभी भूल जाइए, ठीक है। सिर्फ ए बी में काम कीजिए। ये पहला पॉइंट होगा, ये दूसरा पॉइंट होगा। तो ए बी के लिए बी दूसरा पॉइंट होगा और ए पहला, ए पहला बी दूसरा। तो बी दूसरा तो 4 -1 का होल स्क्वायर जोड़ 2 -7 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 1 घटेगा तो कितना होगा भाई? 3 का स्क्वायर, और 2 में से 7 घटेगा तो कितना होगा? 5 2 7 -5 का होल स्क्वायर। 3 तिहाई 9 50 25 है 9 9 5 14 34 होगा। 9 और 5 14 के 4 हाथ में 1 2 1 3 34 इकाई आपका ए बी हो गया। क्या हुआ भाई? ए बी।
अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे BC। क्या निकालेंगे भाई, BC। हम डायरेक्ट निकालते हैं। BC लिखा है तो इसका मतलब इसके लिए B पहला पॉइंट होगा और C दूसरा पॉइंट होगा। तो दूसरा पॉइंट है -1 में से कितना घटाना है, 4 का होल स्क्वायर जोड़ -1 में से कितना घटाना है, -2 का। यहाँ देखिए -4 और -1, -5 का स्क्वायर और ये -3 का स्क्वायर। 50, 25, 3 तिहाई 9, ये भी जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आएगा भाई, 9 5 34 ही आएगा, 34। चलिए 2 होता बराबर हुआ, वर्ग में चारों बराबर होता है। BC के बाद आप CD निकाल लीजिए। CD के लिए C पहला पॉइंट, D दूसरा पॉइंट। तो यहाँ पर -4 में से 1 घटाना होगा, -4 में से -1 घटाना होगा, माइनस माइनस प्लस बना देगा का होल स्क्वायर, और 4 में से ये 1 को घटाना होगा, तो 1 तो 1 नहीं है, -1 है, तो माइनस माइनस प्लस बना देगा। प्लस वैल्यू पर होगा वो भी और फेस वैल्यू पर होगा। स्थानीय मान देखिए, 4 में से एक गया -3 का स्क्वायर, 4 1 5 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9 5 25, ये भी रूट अंदर 34 इकाई आ गई। देखिए अभी तक सब बराबर जा रहा है। अब DA चाहे AD भी कर सकते हैं। B पहला पॉइंट होगा और A दूसरा पॉइंट, तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, होल स्क्वायर जोड़ 7 में से 4 का होल स्क्वायर, ये भी आएगा 5 का स्क्वायर जोड़ 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, 50 25, 3 तिहाई 9, 25 9 34। देखिए आपका चारों बराबर आ गया। क्या आ गया, चारों बराबर आ गया। तो क्या यह वर्ग है, आप कहेंगे हाँ, लेकिन हम कहेंगे नहीं। अभी तक हम नहीं कह सकते हैं कि वर्ग है। वर्ग में 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन तो चारों भुजा बराबर हो, और चारों भुजा बराबर होने के साथ साथ इसका विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। विकर्ण भी क्या होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। जब चारों भुजा बराबर आप चेक कर लिए और बराबर आ गया तब विकर्ण निकालिए। अगर चारों भुजा बराबर नहीं आया रहता तो लिख देते वर्ग नहीं है। लेकिन चारों भुजा बराबर आ गया तो हमारा क्वेश्चन उसके तरफ ले जा रहा है कि वर्ग हो सकता है, लेकिन अभी इसको वर्ग नहीं कर सकते हैं। वर्ग होने के लिए चारों भुजा बराबर होगा तब जाकर के वर्ग होगा, और साथ साथ विकर्ण भी। अब आप अगला हम इसके बाद आपको समझाएंगे कि चारों भुजा बराबर होगा तभी भी वर्ग क्यों नहीं होगा, इस बात को भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अब विकर्ण पर ध्यान देते हैं। विकर्ण पहला विकर्ण कौन है, AC है। AC निकालते हैं, AC दूसरा पॉइंट है, A पहले -1 और ये 1 है तो -1 हो जाएगा, होल स्क्वायर जोड़ -1 में से 7, यानी x2 - x1 होता है, इसलिए माइनस। तो ये -2 का होल स्क्वायर जोड़ -8 का होल स्क्वायर, 2 दूना 4 8 अठाई 64, 64 4 68, ये वो विकर्ण निकल गया। अब दूसरा विकर्ण भी हम लोग निकालेंगे। दूसरा विकर्ण क्या है, BD। D दूसरा पॉइंट है, तो -4, यहाँ प्लस है तो कुछ -4 का, और 4 में से 2 का, -8 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर, 8 अठाई 64, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 4। विकर्ण भी आपका बराबर आ गया। चारों भुजा तो बराबर आया ही,
दो गो विकर्ण होता है AC और BD, ये दोनों भी आपका डायगोनल भी आपका बराबर हो गया। जब डायगोनल भी आपका बराबर हो गया तो लिख दीजिए अतः, अब क्या लिखिएगा, ABCD तो लिखिएगा नहीं, ABCD तो हम माने थे, ABCD माने थे ना, क्वेश्चन में नहीं ना था, लेकिन मान करके चेक किए तो हमारा क्या आया, सही आया। अतः जो बिंदु था 1 7 4 2 नहीं ना था, उसके बाद -1 उसके बाद -4 4 1 वर्ग का निर्देशांक है, राइट आंसर। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि चारों भुजा बराबर आया है तो सर वर्ग क्यों नहीं लिखे हैं, तो आप ध्यान दीजिए, चारों भुजा बराबर होगा तो वो किसी भी चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर बराबर होगा तो दो संभावना होगा, या तो वर्ग होगा या सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, ठीक है। तो अगर चारों भुजा बराबर होगा तो वर्ग होगा या सम चतुर्भुज होगा। अब वर्ग बराबर करने के लिए, वर्ग कहने के लिए जो वर्ग है या नहीं है, वर्ग अगर कहना है, पूछ रहा है कि वर्ग है कि नहीं है, या सीधे पूछते कौन चतुर्भुज है, तो यहाँ दो कंडीशन आपको चेक करना होगा। एगो तो चारों भुजा बराबर, चारों भुजा बराबर, अब विकर्ण कौन विकर्ण, दो, दोनों विकर्ण बराबर, चारों भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण भी क्या हो, बराबर, चारों भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर। देखिए ये था वर्ग, वर्ग में दोनों कंडीशन चेक करना है, और सम चतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर होता है, चारों भुजा बराबर। अब बताइए चारों भुजा अगर बराबर हो जाता है तो आप वर्ग लिखिएगा कि सम चतुर्भुज लिखिएगा, कंफ्यूजन रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा कि नहीं, क्योंकि वर्ग का भी चारों भुजा बराबर होता है और सम चतुर्भुज का भी चारों भुजा आपको बराबर होता है, तो कंफ्यूजन है कि कौन लिखे। तो अब विकर्ण पर डिपेंड है, इसका विकर्ण, दोनों विकर्ण बराबर नहीं होगा, दोनों विकर्ण बराबर नहीं होगा, समझ में आया बात। अगर चारों भुजा बराबर आ जाता है तो विकर्ण चेक करेंगे, अगर विकर्ण बराबर आ गया तो वर्ग लिख देंगे, विकर्ण बराबर नहीं आया तो समचतुर्भुज लिख देंगे। ये क्लियर हुआ। अब फिर आपको सामने सामने वाला बराबर हो जाए, माने दो गो एक जैसा ना दो गो एक जैसा, जैसे इसमें कौन होता है, आयत वर्ग, यानी दो भुजा समान और फिर दो भुजा समान, समझ में आया, यानी चार गो में दो गो एक जैसा ना दो गो एक जैसन होगा, तो यहाँ पर भी दो कंडीशन होगा, ठीक है। एक होगा आयत, आयत कब कहेंगे, जब विकर्ण बराबर होता, विकर्ण बराबर, ठीक है। और एक होता है, यह आयत हो गया, ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज, क्या हुआ, समानांतर चतुर्भुज, तो विकर्ण बराबर नहीं। अब अगर किसी चतुर्भुज को चेक करना है, चेक करते समय दो गो एक जैसा आ गया, दो गो एक जैसा आ गया, तो आप जानते हैं कि आयत में सामने सामने का भुजा बराबर होता है, सम चतुर्भुज में भी समानांतर चतुर्भुज में भी सामने सामने का भुजा बराबर होता है। तो अगर दो दो पेयर एक जैसा आ गया तो आपको फिर चेक करना है विकर्ण, अगर विकर्ण बराबर आ गया तो लिख दीजिएगा आयत, और फिर विकर्ण बराबर नहीं आया तो लिख दीजिएगा समानांतर चतुर्भुज।
उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है चतुर्भुज को चेक करने के लिए। चतुर्भुज अक्सर 5 प्रकार का होता है, ठीक है। तो 4 प्रकार तो आपको बता दिया, 5वां प्रकार है अगर निकालते हैं चतुर्भुज का चारों भुजा निकालिए। चारों अलग अगर अलग अलग आ गया, चारों भुजा अलग अलग, चारों भुजा अलग अलग यानी चारों का मान अलग अलग या 3 तरह के या 3 प्रकार के। जैसे 3 प्रकार का मतलब चारों अलग अलग, या फिर 1 2 3 ये तीनों अलग अलग आ गया और ये भी किसी एक में मैच कर गया, तभी भी यह क्या होगा, विषम बाहु चतुर्भुज होगा। विषम बाहु चतुर्भुज, ठीक है। या समलंब इसको लिख सकते हैं, समलंब भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी यह इस चतुर्भुज के अंदर नहीं आएगा, रहने दीजिए। नेक्स्ट